में उन्होंने कंप्लीटली बहुत सुंदर रूप से श्रीमती राधा रानी का गुणगान किया। तो आप लोग सब ये जानते हैं भजन, तो हम शुरू करेंगे इस भजन से, और फिर श्रीमती राधा रानी की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से हम जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण।
हरे राधे। जय जय माधव। तो ये बहुत सुंदर भजन श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। वो कहते हैं, राधे जय जय माधव द्वैत। हे राधे, हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी। कुछ सुंदर यहाँ पे कि आपकी जय, यहाँ पे जय जयकार किया जा रहा है। श्रीमती राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है। श्रीमती राधा रानी जो है माधव की प्रिया और परम सखी है। और वो क्या करती है? दामोदर रति वर्धन श्री हरि श्री दामोदर को आनंद दे वर्धन। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती है। श्रीमती राधा रानी जो है श्री दामोदर, श्री हरि, श्री गोविंद के प्रेम को बढ़ाने वाली है। और क्या, भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हरि दामोदर रति वर्धन वेश। वृषभानु दधि नव शशि। महाराज वृषभानु रूपी सागर में उदित आप नव चंद स्वरूपा। आप परीक्षा की है एवं सौदार्य करुण कृष्ण कृष्ण कुंज आदि अद्भुत गोपों में आप
गुणों में आप विशाखा को अपने वशीभूत करती है। यहाँ पे ललिता सखी गुण, रमिता विशाखी। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे, मुझ पर करुणा। तो ये सुंदर भजन श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। और यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि सनक सनातन भी आपके चरित्र का गुणगान करते हैं, वर्णन करते हैं। तो आप इतने महान है। लाइक चाहिए, किसी ने लाइक तो इस प्रकार से हमें भजन लेना है। अब जो है हम श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे और श्रीमती राधा रानी के विषय में जानने की कोशिश करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5। अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के भूय कारण। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो आविर्भाव दिवस पर भी हम ये जो है इस अध्याय को पढ़ते हैं। और इस अध्याय में भगवान का भाव वर्णन किया गया है कि जब वे प्रकट होते हैं तो उनका क्या कारण, ये गुह्य कारण है। और इस गुह्य कारण को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे वर्णन किया। श्री कृष्ण नवे द्वीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे नित्यानंद। श्लोक संख्या 6 अध्याय 4 है कि 5? अध्याय 4 है, 5। Hare Krishna Mataji, your voice is a little soft. Can't hear? Yeah, it's a little soft. It's coming muffled. Okay, I'll just. Can you hear me now? Yes, Mataji, it's better. पूर्वेण पृथ्वीर भार हरिमारे कृष्णावर्तिन हरिलो शास्त्रे ते प्रचारे।
शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतारित हुए थे, किंतु यह भार उतारना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक कार्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण उतारित हुए थे, लेकिन असल में ये भगवान श्री कृष्ण का कार्य नहीं है। तो किसका कार्य है? पालन करता भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड की रक्षा करता है, इसका कार्य है पालन करता विष्णु। किंतु संसार का भार उतरने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ मिश्रित हो गया। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतारित होते हैं, तब भगवान के अन्य सारे अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है, जब वे अवतारित होते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भगवान अवतारित होते हैं तो सभी जो अवतार भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर में जो है वे मिल जाते हैं। भगवान नारायण 4 मुख वाले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीलावतार, युगावतार तथा मनवंतरा अवतार तथा अन्य जितने सारे अवतार है, वे सभी कृष्ण के शरीर में अवतारित होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से श्री कृष्णदास का विराज करते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तब जो है हम एक साथ एक ही स्थान में सभी अवतारों का पूजा करें, क्योंकि भगवान के शरीर में सब जो अवतार है वो शामिल है। अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं। कौन? भगवान श्री विष्णु जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं, और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। तो भगवान असुरों का संहार, भगवान ये कार्य नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कार्य नहीं करते। कौन कार्य करते हैं? उनके अंदर जो उपस्थित विष्णु जो है, वे जो है सभी असुरों का संहार करते हैं, और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से, किसके माध्यम से? विष्णु के माध्यम से। किसके संहार करते? सब असुरों के संहार। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौण कार्य, सेकेंडरी है, प्राइमरी कॉज नहीं है भगवान के अवतार होने का। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो ये जो है गौण कार्य भगवान, सेकेंडरी वर्क, नॉट द प्राइमरी। To take away the burden, however, is not the work of the Supreme Personality of God. The maintainer Lord Vishnu is the one who protects the universe. That's his work. So, यहाँ पे ये वर्णन बताया जा रहा है। When the complete
Supreme Personality of Godhead descends. All other incarnations of the Lord meet together within him. At that time, therefore, Lord Vishnu is present in the body of Lord Krishna, and Lord Krishna kills the demons through him. Okay, clear? इनका कार्य अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। भगवान वे कौन? श्री चैतन्य प्रभु के वर्णन किया जा रहा है। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे। क्यों? उनके अवतार का कारण क्या ये कारण नहीं है? असुरों का वध वगैरह, उनका कारण यही है कि वे जो है भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते स्वयं, और वे संसार में भक्ति का प्रचार रागानुगा स्वयं स्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन व्रज भूमि में अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था, और इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच पारस्परिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस का चरण परिणति का प्रदर्शन करना चाहते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं श्री कृष्ण है, वे चाहते थे कि जो व्रज भूमि का जो प्रेम रस वे सभी के बीच में बांटना चाहते हैं, और इसीलिए वे जो है इस प्रकार से अवतारित हुए। और वे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु इस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐश्वर्य भाव से दुर्बल, वीक, ऐश्वर्य भाव का जो प्रेम है वो वीक है। All the universe is filled with the conception of my majesty, but love weakened by that sense of majesty does not satisfy. भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं इतना ठीक है, लोग मुझे इस प्रकार से पूछते हैं, लेकिन वो मुझे इतना संतुष्ट नहीं कर। आगे भगवान ये कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं न तो उनके प्रेम के अधीन होता हूँ, न ही उनके प्रेम मुझे वश में कर सकता है। तो ये कैसे? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि
उनको वश में करना कठिन है। उनको अगर परमेश्वर, परब्रह्म, परम धाम इस प्रकार से समझकर पूजा करते तो भगवान ठीक। मेरा भक्त जिसी भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। भगवान का सहज स्वभाव है ये। यथा माम जिस भाव से हम भगवान को पूजते हैं, उसी मात्रा में, उसी प्रमाण में जो है भगवान जो है हमारे साथ आदान प्रदान। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अपने सहज स्वभाव के कारण भक्तों के समक्ष उनमें अंतर्निहित भक्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। वृंदावन की लीलाओं से यह प्रदर्शित हो चुका है कि यद्यपि लोग प्राय आदर पूर्वक भगवान को पूजते हैं, किंतु भगवान तो तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रिय पुत्र, निजी सखा या अपने प्रियतम के रूप में मानते हैं और उसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है। तो भगवान को क्या प्रसंग है? सभी लोग जो है भगवान को आदर पूर्वक जो है पूछते हैं, पर भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर वे कभी अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना पुत्र, निजी सखा या अपने प्रियतम के रूप में मानता है, तो ये भगवान को बहुत पसंद। भगवान को जब हम कहते हैं कि आप मेरे पुत्र, भगवान को जब हम कहते हैं आप तो मेरे प्रियतम हो, आप मेरे सखा हो, तो इस प्रकार से जब भक्त उनके साथ आदान प्रदान करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते। तो ऐसे स्वाभाविक स्नेह और स्वाभाविक, ऐसे नहीं आर्टिफिशियल, स्वाभाविक प्रेम, क्योंकि प्रेम सिर्फ भगवान से किया जाता है और किसी से नहीं, क्योंकि वे ही प्रेम जो है कि आदान प्रदान करते हैं हमेशा के लिए। जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, ये सब शिक्षण जो हो रहा है श्रीमद् भागवतम के द्वारा और भक्ति वृक्ष के द्वारा, तो ये पॉइंट तक लाने की कि हम भगवान के साथ प्रेम करने को सीखे। इस प्रकार से ऐसे दिव्य संबंधों से भगवान प्रेम के अधीनस्थ पात्र बन जाते। तो भगवान अधीन भगवान अधीन बनना ज्यादा पसंद करते हैं, अधीन बनना ज्यादा पसंद करते हैं और भी बन जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान को वश में कैसे, ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम न तो व्यर्थ की भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है, न ही सकाम कर्म या ज्ञान से मिश्रित होता है। तो श्री रूप गोस्वामी ने हमें जो है भक्ति का
डेफिनेशन दिया है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, फ्री फ्रॉम कर्म एंड ज्ञान। ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं, कर्म मिश्रित भक्ति नहीं, प्योर भक्ति, प्योर लव ऑफ गॉड। तो ये दूषित नहीं सकाम कर्म या ज्ञान से मिश्रित होता है, यह शुद्ध और सहज भगवत प्रेम होता है, जो परम अवस्था में स्वतः स्फुरित होता है। वो नेचुरली वो स्टेज, उसके लिए ज्ञान या कर्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्योर लव ऑफ गॉड है, भगवान को प्रेम करना, गोपियों के पद चिन्हों के अनुसार। और इसीलिए भगवान जो है वृंदावन की गोपियों के पद चिन्हों के अनुसार चलने के लिए हमें आदेश देते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तब हम उस स्तर तक पहुंच सकेंगे। यह भक्ति ऐसे अनुकूल वातावरण में संपन्न होती है जो भौतिक स्नेह से मुक्त होता है, भौतिक स्नेह से अनुकूल वातावरण में ऐसी भक्ति की जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जिस दिव्य रस में भक्त मेरी पूजा करते हैं उसी भाव से, क्योंकि मेरा that is my natural behavior, सहज स्वभाव भगवान का। मेरे भक्त जन जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे पृथा पुत्र, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेम भक्ति करता है, तो मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। तो भगवान को ये है ब्रिज का रस। भगवान इस प्रेम रस का जो है शिक्षण दे रहे हैं। श्री ब्रह्म संहिता में गोलोक धाम का वर्णन किया गया है और वहां पे अनेक स्तर है और अनेक प्रकार से, जिस प्रकार से हम पूजते हैं भगवान को, उस प्रकार से उस स्तर को हम पा सकते हैं। उसके तात्पर्य में श्लोक संख्या 5 के तात्पर्य में डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज लिखते हैं, इस जड़ जगत में उत्तरोत्तर चौदह लोग हैं। सकाम कर्म सुख की तीव्र लालसा युक्त कामी गृहस्थगण
हुआ तथा स्वरूप त्रिलोकी में ही गमनागमन करते रहते हैं। तो जो लोग सकाम कर्मी हैं, ये तीनों के ऊपर में ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। सकाम कर्मी, गृहस्थगण। ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा काल्पनिक सत्यपरायण, शांत पूरक गण, निष्काम धर्म योग द्वारा महर जन तप एवं सत्य लोकों तक गमनागमन करते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के लोग अनेक अनेक स्थान को प्राप्त करते हैं। तो ये महर जन तप एवं सत्य, इस लोगों के ऊपर, इन चारों लोगों के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्म का धाम, जिसके ऊपर क्षीरोदाक्षायी विष्णु का असीम वैकुंठ है। सन्यासी, परमहंसगण तथा श्री हरि द्वारा मारे गए दैत्यगण 14 भुवनों के परे स्थित विरजा के विरजा को पार करके ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम में प्रवेश करते हैं एवं प्रकृत अहंकार की अस्थाई पशुता के रूप में निर्माण प्राप्त करते हैं। निर्माण, किंतु ज्ञान भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेम भक्त एवं प्रेमातुर भक्तगण जो भगवान की परमेश्वरमयी सेवा करते हैं, वैकुंठ अर्थात परव्योम तक अप्राकृत नारायण धाम में स्थित पाते हैं। तो ये सब जो है अनेक अनेक प्रकार के भक्त कहाँ जाते हैं? नारायण धाम में स्थित हो जाते हैं। तो आदि केवल परमाधुर व्यक्ति तथा व्रज गोपियों के अनुसरणकारी भक्तगण ही गोलोक धाम प्राप्त करते हैं। तो सिर्फ जो व्रज गोपियों अनुकरणकारी भक्तगण ही गोलोक धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं श्रीमती राधा रानी के शरण ग्रहण करना, व्रज की गोपियों के शरण ग्रहण करना, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपीवर पदकमलयो दासानी दासानी, हमें किस भाव से रहना है? हमें व्रज की गोपियों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनकर हमें भगवान की
पूजा करनी है, यार भगवान के प्रति प्रेम अपने हृदय में उत्पन्न करना है। तो ये यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैं अधीन हो जाता हूँ। भगवान गोपियों से कहते हैं कि जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पूर्ण और उज्ज्वलित करती है। हे ब्रज बालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। अगर भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है तो सिर्फ गोपियों के जैसा प्रेम भाव हमें वहां तक पहुंचा सकता है। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है। वह मुझे अत्यंत असहायक समझकर मेरा लालन पालन करती है। तो ज्यादातर हम पूछते हैं भगवान हमें हमारी रक्षा करो, हमें ये प्रदान करो, वो प्रदान करो। तो इस प्रकार से हम पूछते हैं, ठीक, क्योंकि भगवान ही सब कुछ दे सकते, भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान कर सकते। लेकिन अगर हम भगवान को ही अपने वश में करना चाहते हैं तो भगवान जो, तो हम सोचते हैं ये तो छोटे हैं, वो क्या करें, हमें उनको देखना है, हमें उनको अच्छी तरह से सेवा करनी है। अगर उसको भोग नहीं लगाया जाएगा तो बीमार हो जाए, पता नहीं कुछ हो जाए। इस प्रकार से ये भाव भगवान से, और भगवान जो है हमारे आदमी बन जाते हैं। ये हम सोचते हैं कि भगवान हमारे गोपाल, हमारे नंदलाल, उनको कौन देखेगा, हमें देखना है। अभी वे आए हैं, इतने प्रेम से हमारे पास आए, हमें उनका ध्यान रखना है, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाने हैं, उनके मन को बहलाना है, उनके लिए नृत्य करना है, उनके लिए गुणगान करना है, गाना है, नाचना है, आनंद में उनको उनकी अच्छी अच्छी श्रृंगार, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, यही हमारा भाव। ये प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकली जो है हम करेंगे अर्च विग्रह की सेवा, भगवान वहां पे उपस्थित है। भगवान और मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधे पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, हाँ, किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, हम आपसे बड़े हैं, या तुम और हम समान। इस प्रकार से ये भाव कभी कहाँ नहीं देखा जाए, इसके लिए ये गुह्य है, ये रहस्य है, सब नहीं जानते किस प्रकार से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और ऐसे प्रसन्न करते करते हम भी जो है आनंद में रह सकते हैं। जो आनंद है भगवान की सेवा में है वो कहीं नहीं है, और भक्त साक्षात रूप से ये अनुभव करते हैं।
हमारे आचार्य ने हमें ये परम गुह्य ज्ञान दिया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है सबसे परम भक्त श्रीमती राधा रानी के भाव से हमें शिक्षण दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन को हरण कर लेती है। देखिए, हाँ, यहाँ पे भर्त्सना हो रही है और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तो वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया। भगवान स्वयं कह रहे, मैं इन शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित हूँ। तो भगवान ने कहा कि ऐसे भक्तों के साथ मैं आऊंगा, मैं प्रदर्शन करूंगा और मैं उनको सिखाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न है। तो भगवान कहते हैं बता दूंगा और इस प्रकार से ऐसे अद्भुत क्रीडाएं करूंगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात है, वैकुंठ में भी नहीं पता। वैकुंठ में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भगवान के कंधे के ऊपर चढ़कर बैठ जाए, ऐसा भी नहीं हिल सकता। कोई ऐसे भी थोड़ा सा ऐसा वैसा हिला, तुरंत जो है उनके पार्षद वहां पे खड़े भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए वैकुंठ में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि जो वैकुंठ में भी अज्ञात है, मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रसार करूंगा जो स्वयं मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली होंगी। तो ये लीलाएं जो है भगवान को भी आश्चर्यचकित करने वाली लीलाएं, योग माया के प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूँ। अभी वहां पे थोड़ा उनको योग माया से भगवान की शक्ति है। ऐसे न तो गोपियों जान सकेगी कि मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे, तो जान नहीं सकेगी। योग माया के कारण माता यशोदा भगवान के मुखमंडल में पूरे ब्रह्मांड को देखती है, लेकिन वो योगम में आश्चर्यचकित हो जाती है कि कौन है ये मेरा पुत्र। लेकिन योग माया तुरंत जो है ये भूल जाती कि अरे, फिर भी सोचते नहीं ये मेरा बेटा नहीं, मिट्टी खाया है, इसने मिट्टी खाया है, इस मिट्टी बहुत बुरा आदत है, उसको इस बुरा आदत से मुझे छुड़वाना है। शुद्ध अनुरक्ति हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों के कीमत पर भी मिलाएगी। भाग्य कभी होने पास ला देगा तो कभी हमें विलग कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो है कि योग माया के कारण कभी कभी
हमें पास ला देगा और कभी कभी हमें विलग कर देगा। मैं इन सारी रसों के सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। जब ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम में विषय में सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों एवं सकाम कर्म को त्याग कर रागानुग प्रेम के मार्ग में मेरी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों एवं सकाम कर्म को त्याग कर रागानुग प्रेम के मार्ग में मेरी पूजा करेंगे। तो भगवान ने पूछा, क्योंकि भगवान ने बता ही दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये सब भगवान जो है बहुत सुंदर रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं तथा अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसे लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को अपनी सेवा में उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो भगवान की सेवा में भगवान की लीलाएं, भगवान की कार्यकलाप सब दिव्य है। और जब हम भगवान की इन सब लीलाओं को सुनते हैं तो हमें जो है उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो हम जो है पढ़ेंगे या समय हो गया है, तो आगे जो है कल हम जो है श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य जो बहुत सुंदर रूप से भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने किताब में बताया है कि राधा रानी's appearance in गोलोक, तो दोनों कवर करेंगे। राधा रानी's appearance in गोलोक एंड राधा रानी's appearance on earth, दोनों अलग अलग जो लीला है उनको वहां से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे यह बताया गया है कि भगवान जो है कृष्ण और राधा रानी एक है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, तो ये एक आत्मा है। और उन्होंने कैसे दुई देह धारण किया वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ यहीं पे रुकेंगे, तो इससे हम जान सकें कि किस प्रकार से भगवान जो है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को आकर्षित करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो है गोपी भाव और ब्रज की गोपियों के पद्धतियों के अनुसार, क्योंकि व्रज जो है, व्रज को एंट्री करने के लिए बहुत जरूरी है कि श्रीमती राधा रानी, श्रीमती वृंदा देवी और गोपियों को हम प्रसन्न करें। और अगर हम ब्रह्म संहिता में पढ़ेंगे तो ये पूरा वर्णन किया गया है उस स्थान का कि किस प्रकार से ये 1000 कमल वाला जो 1000 पंखुड़ी वाला एक कमल है और बीच में जो है भगवान उपस्थित है, तो और वो ब्रज धाम कहलाता है। तो इसका वर्णन भी किया गया है, उसका एक सुंदर भजन भी है जो अभी हम गाएंगे। कल के लिए रखिए, आई थिंक कल के लिए। अभी हम एक सुंदर भजन है जो श्री व्रज धाम
महिम मामृत को गाएंगे। ठीक, आप लोग गाइएगा साथ।
सब भक्तों की निताय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।